हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्रीवास्तव क्लासेज। जैसा कि आप सबको पता है, हमने टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें कंप्यूटर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें आप लोगों को नोटपैड, वर्डपैड और पेंट के से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है, जिसमें एमएस वर्ड के होम मेन्यू के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड इंसर्ट मेनू की तरफ। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम विंडो प्लस आर प्रेस करके विनवर्ड टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद इंसर्ट मेनू की तरफ हम देखते हैं। इंसर्ट मेनू में ये इंसर्ट मेनू का पूरा एरिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इंसर्ट मेनू में पहला है पेज ब्लॉक, दूसरा है टेबल ब्लॉक, तीसरा है इलस्ट्रेशन ब्लॉक, चौथा है लिंक ब्लॉक, फिफ्थ नंबर पे आपको हेडर एंड फुटर आएगा, सिक्स नंबर पे टेक्स्ट आएगा और सेवन पे सिंबल आएगा। तो इस तरीके से ये सभी ब्लॉक्स आएंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं इंसर्ट मेनू के पेज ब्लॉक के। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला के तहत कुछ टाइप कर लेते हैं। हमने कुछ टाइप कर लिया। अब अगर मान लीजिए कि इसमें ये हमारा एक लेटर है, या कोई मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉलम हमने लिखा है, और अब हमें इस पे कवर पेज को सेट करना है। आप लोगों को की जानकारी के लिए बता देता हूं कि कवर पेज का उपयोग हम तब करते हैं जब हम अपने बनाए हुए पेज को, पहले फर्स्ट पेज को एक अलग शेप देना चाहते हैं, एक अलग स्टाइल में रखना चाहते हैं। तो कवर पेज पे चलेंगे। कवर पेज में आपको बहुत सारी अलग अलग आपको पेज दिए गए हैं। अल्फाबेट है, एनुअल है, इसी प्रकार का बहुत सारा आपको स्टाइल दिए गए हैं। इसमें हम ये एनुअल स्टाइल चूज कर लेते हैं। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। अगर आप कर कीजिएगा तो आप कोई दूसरा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, आज मैं टुडे कर देता हूँ। और मान लीजिए कि ये टॉपिक हम लिख देते हैं। ये जो टॉपिक है ये हम लिख रहे हैं इंडियन यूथ के बारे में, तो हम लिखते हैं इंडियन यूथ। यहाँ पर हम सबटाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर उस स्टोरी के बारे में कुछ चाहें तो टाइप कर सकते हैं। ये हमारा कवर पेज हो जाएगा, और जो ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ऐसे पेज आगे बढ़ते जाएगा। अब सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम, ये मेरा कवर पेज है और ये मेरा फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज ये है। तो इस पेज के बाद हमें जगह चाहिए और हम चाहते हैं कि वहां पर कुछ दूसरा कोई टॉपिक लिखे। तो हम ब्लैंक पेज के तहत एक दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से हम पेज ब्रेक के थ्रू भी एक अलग पेज ले सकते हैं। तो ये रहा इंसर्ट टैब में पेज ब्लॉक के बारे में जानकारी। अब चलिए चलते हैं, हम आपको टेबल ब्लॉक के बारे में बता देते हैं। टेबल जो ब्लॉक है उसमें हम टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हम पाते हैं। जैसे हम यहाँ पर हैं, हम ये जो है ये कॉलम है, ऐसे कॉलम में शेप में है ये, और ये जो है ये रो शेप में है। अगर हमें कोई कहता है कि 5 कॉलम और 5 रो का एक टेबल ले लीजिए, तो हम 3 to 4 5 2 3 4 5 इस तरीके से हम ले सकते हैं। बट इनकेस अगर हमें इंस्टेंटली ये करना पड़ता है कि हमें 10 कॉलम और 18 रो का एक कोई टेबल लेना है, तो हम इंस्टेंट यहां से इंसर्ट टेबल से
10 कॉलम और 18 रो टाइप करके हम ओके कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले हम बता देते इसमें बहुत सारा अभी और भी ऑप्शन है जिसको हम अलग अलग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को हम टच करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये टूल्स को टच कर रहे हैं। तो आप लोग अभी जैसे हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में हम इन सभी चीजों को टच करेंगे कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। फिलहाल चलते हैं अगले ब्लॉक की तरफ और जिसका नाम है इलुस्ट्रेशन। ये इलुस्ट्रेशन ब्लॉक है। इसके अंतर्गत हमें जो चीजें करनी है वह है सबसे पहले हम इसको इलुस्ट्रेशन ब्लॉक को पे काम करने के लिए हम यहाँ पे कलर है मेरा, हम पिक्चर लेते हैं। जैसे हम पिक्चर लिए, अब अगर हमने पिक्चर कोई लिया है, हमारे पास कोई अगर पिक्चर है यहाँ से, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमने पिक्चर लिया तो फॉर्मेट मेनू खुल गया। फॉर्मेट मेनू के तहत इसको हम इस पिक्चर को और अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन सब से। फिलहाल हम चूंकि आपको इंसर्ट मेनू बता रहे हैं तो इसी टॉपिक पे हम रहेंगे। तो पिक्चर से पिक्चर ले सकते हैं। क्लिप आर्ट से हम जब क्लिप आर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम कंप्यूटर टच है टाइप करते हैं और ओके करते हैं तो कंप्यूटर से संबंधित ये टूल्स हमें मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें ऑलरेडी क्लिप आर्ट बना बना करके सेव किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। हम यहाँ से भी इसे ला सकते हैं इसे। उसके बाद शेप है। शेप के थ्रू भी हम अलग अलग प्रकार का शेप अलग अलग ले सकते हैं इसे। और फिर हम अगर चाहें तो स्मार्ट आर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में अलग अलग स्मार्ट आर्ट आता है, जैसे ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें रिलेशनशिप बनाना है, हमें कहते हैं ये रिलेशनशिप है, ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से हम बना सकते हैं अलग अलग से। आगे चलते हैं। आगे है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी एक चार्ट हम लेकर के जैसे ही ओके करेंगे इसके साथ एक अलग एक्सेल का एक फाइल खुल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसी के तहत यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3, 4। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे 2020, 2021, 2022। यहाँ पे टाइप करते हैं विराट, राहुल, सूर्य कुमार, ठीक है, और ईसा टाइप करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ये है कॉलम एक बन गया, जिसमें ये बताया जा मैंने बताने का ये प्रयास किया है कि 2020 में विराट ने इतने रन बनाए, राहुल ने इतने बनाए, सूर्य कुमार ने इतने बनाए, ईशान ने इतने बनाए, 21 में इतने बनाए, इस तरीके से 22 में ऐसे बनाए। और इसे अगर हम चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं और इसे डाउन में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट बनाने का उपयोग इंसर्ट के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। आगे है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में हम चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे जो भी है टूल्स क्लिपिंग का, जितना हम स्पेस लेंगे वो सब स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पिक्चर का। नेक्स्ट जो है वह है लिंक ब्लॉक। लिंक ब्लॉक के अंतर्गत हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए
कि हम एक फॉर्मूला के तहत कुछ टाइप कर लेते हैं। और हमने ये टाइप कर लिया, कोई आर्टिकल है मान लीजिए, और यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जिक्र आता है कंप्यूटर क्लास का, तो हम इसे अगर हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक पे जाएंगे। जो भी फाइल हमारे कंप्यूटर में होगा, जैसे मान लीजिए ई में, ओके कर देंगे। अब जैसे ही हमने ये कंट्रोल के साथ इसको हम प्रेस करेंगे, वो सेम फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल में हमने वर्डपैड के बारे में बताया है। एक बार इसे फिर से आप देखिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये लुक है, इसको हम हाइपरलिंक के तहत यूज करना चाहते हैं। हाइपरलिंक पे जाएंगे और ये लुक इन, ये हम कहाँ पे हमारा फाइल है, मान लीजिए मेरा फाइल ई में है। ई में हम जाते हैं और इसमें जाते हैं, श्रीवास्तव क्लासेज में। इसमें एमएस पेंट से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर है, जिसको हम लुक के तहत हाइपरलिंक करना चाहते हैं। ओके करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये जो लुक है, ये पहले की अपेक्षा क्या हो गया, ये ब्लू हो गया, हाइपरलिंक बन गया इस पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो देखिए एमएस पेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस फाइल को हमने उसके तहत लिंक कर दिया। सेम ऐसे ही आगे है। मान लीजिए कि ये कोई एक स्टोरी है और ये एक स्टोरी है जिसे हम डेली पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हम ये स्टोरी यहां तक पढ़े और अब हम चाहते हैं कि आज स्किप करते हैं, अब कल पढ़ेंगे। या हम इतना पढ़ रहे हैं, तब तक कोई काम आ गया, चाहे किसी ने हमें बुलाया, आवाज दिया, तो हम चाहते हैं कि जब हम ओपन करें तो डायरेक्ट उसी टेक्स्ट पे जाएं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने ये लाइन पढ़ी है, ये पैराग्राफ पढ़ा है, चाहे ये लाइन पढ़ी है, तो यहाँ पे यहीं पे हम रहते हुए इसको सिलेक्ट करके बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम टाइप कर लेते हैं पार्ट 1, ओके कर दी। अब हम चाहे अगले दिन हम जब खोले, चाहे कंप्यूटर ऐसे है कहीं पर भी हमारा कर्सर रहे, हम जैसे ही बुकमार्क पे क्लिक करके और गो टू करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेम वैसे ही हमारा जो है कल्चर है वो सीधे उसी टेम्पलेट पे गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अभी हम सबसे लास्ट में हैं पेज के। अब हम देखना चाहते हैं कि क्रॉस रेफरेंस का उपयोग हम यहाँ पे करना चाहते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया हमने और हम बुकमार्क लिए हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के तहत आप क्रॉस रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि हम बता रहे हैं कि हम बेसिक बता रहे हैं सिर्फ अभी, इसलिए हम सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे अभी। जब हम डीपली बताएंगे तो हम इन सभी टॉपिक को सभी टॉपिक को फाइंड आउट करेंगे और उस पे आपको वीडियो बना करके बताएंगे। तो अभी सिर्फ हम बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं हम किसी दूसरे पे क्लिक कर रहे हैं टॉपिक पे, तो यहाँ पर कुछ भी मतलब फॉर विच हेडिंग कुछ भी शो नहीं कर रहा है। बट जैसे ही हम बुकमार्क कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो मैंने बुकमार्क दिया है वो आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जैसे इंसर्ट करेंगे तो हम बुकमार्क में हमने जो कुछ भी टाइप किया था वो यहाँ पे शो अप कर देगा, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे वो बुकमार्क पे सीधे लेकर के चला जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में आपको और अच्छे से अलग से सिर्फ क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क और हाइपरलिंक यानी कि लिंक ब्लॉक के अंतर्गत हम एक अलग से वीडियो बना करके इस पर डीपली आपको बताएंगे कि इसका उपयोग है, क्योंकि ये काफी बेहतर टूल्स है। तो चलिए अभी फिलहाल हम चलते हैं हेडर एंड फुटर की तरफ। मान लीजिए अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ये हेडर फुटर रिमूव कर देते हैं। अभी हमारा श्रीवास्तव क्लासेस का बना हुआ है, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रिमूव हेडर फुटर। अब मान लीजिए हमें हेडर एंड फुटर यहाँ पर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे। हेडर में जो भी स्टाइल हमें चूज करना होगा हम वो स्टाइल चूज करेंगे और यहां से क्लोज कर देते हैं। ये सभी स्टाइल हेडर पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें फुटर पे अप्लाई करना है कोई स्टाइल, तो हम ये फुटर लेंगे, कोई स्टाइल अप्लाई करके यहां पर हम टाइप कर देते हैं और हमने क्लोज कर दिया। अब इस तरीके से ये रहा आपका हेडर और ये रहा फुटर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमें पेज नंबर की जरूरत है तो हम पेज नंबर यहां से ले सकते हैं। ये पेज नंबर लेने का जो है क्राइटेरिया है, ये पेज के टॉप में पेज शो अप करेगा, कोई भी स्टाइल चूज करेंगे तो ये पेज के बॉटम में शो अप करेगा। तो हम अभी फिलहाल बॉटम वाले ही लेते हैं, आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। हम बॉटम का लेते हैं, क्लोज कर देंगे। ये रहा पेज नंबर। अभी हम फिलहाल आपको बताते हैं कि जैसे इसमें हमने आपको बताया हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को आप ऑड इवन वाइज भी सेट कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। आप यहां से डबल क्लिक कर लीजिए और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज आपको शो अप होगा। ये डिजाइन ब्लॉक टाइप के में ये टूल्स आपको शो अप करेगा। ये रहा ये डिजाइन में। तो आप क्या कीजिए, सिंपली यहां पे क्लिक कर दीजिए इस पे और ओके कर दीजिए। आप देख रहे हैं जैसे ही आपका पोजीशन जहां पे होगा, जैसे ऑड पे होगा तो ऑड पेज का और इवन पे होगा तो इवन पेज का। जैसे ये ऑड पेज पे है बट इवन पेज पे शो अप नहीं कर रहा है, तो इवन पेज पे यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और कोई भी हेडर स्टाइल चूज कर लीजिए, ऐसा क्लोज कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ऑड पेज का ये, इवन पेज का ये स्टाइल, फिर ऑड पेज का ये स्टाइल, सॉरी हमने एक बार फिर से हम बताए थे, ऑड पेज का ये स्टाइल रहा और इवन पेज का ये स्टाइल रहा। ऐसे ही नेक्स्ट ऑड पेज का ये स्टाइल है। यहाँ पे आप ईयर को हम टुडे का कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इवन पेज का अलग स्टाइल होगा। तो इसे इस तरीके से आप ऑड इवन वाइज हेडर एंड फुटर को भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टेक्स्ट ब्लॉक में। टेक्स्ट ब्लॉक में आप देख रहे हैं यहां से हम अगर टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट ले सकते हैं कुछ भी और उस टेक्स्ट में टाइप करेंगे। इस तरीके से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें वर्ड आर्ट चाहिए तो हम क्विक पार्ट का उपयोग भी हम आपको बता देते हैं। क्विक पार्ट का उपयोग अगर आपको करना है, आप इसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक बने हैं, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक का आप उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद है, आप अगर चाहे इसका उपयोग करना है, आप वर्ड आर्ट पे जाइए, वर्ड आर्ट कोई भी टेक्स्ट टाइप कीजिए, टाइप कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम एक टेक्स्ट टाइप कर दिए। नेक्स्ट है हम यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला के तहत टाइप कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट। और अब हम ये जो पहला जो मेरा लाइन है, इसका पहला जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर, उसे हम ड्रॉप कैप के तहत यूज करना चाहते हैं। ये रहा ड्रॉप्ड और ये रहा इन मार्जिन। हम जो चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी हम आपको अभी हम फिलहाल ऐसे बता रहे। अब जब हम नेक्स्ट आप डीप वीडियो बनाएंगे तो आपको इसमें बताएंगे कि ये 3 लाइन, जैसे ये 3 लाइन है, इसको हम 4 लाइन के तहत भी 5 लाइन में के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे देखिए, तो इस तरीके से डीप में आप इस चैनल को देखते रहिए। अगर हमारे बताए हुए टूल्स आपको उपयोग में आते हैं, आपको बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस तरीके से हम बताएंगे। आगे है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे हम क्लिक करेंगे। ये सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। ये तो इंटरनेट पे जा रहा है। डेट एंड टाइम पे जाएंगे। अलग अलग डेट एंड टाइम है, कोई भी एक चूज करके ओके कर देंगे। ऑब्जेक्ट का उपयोग जो होता है, ऑब्जेक्ट टूल, ये होता है कि जब हम कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम MS वर्ड अभी चला रहे हैं, अभी हमें पावर पॉइंट ऑपरेट करना है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। पावर पॉइंट ऑपरेटेबल हो जाएगा सेम विंडो में यहाँ पर, और पावर पॉइंट से ही रिलेटेड यहाँ पे टूल्स आपको शो अप करेंगे। आप उसका अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें आप उसका उपयोग कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। उसके बाद है आप इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ भी आपको अगर टाइप करना है तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिंबल। सिंबल का यूज करके मैथमेटिकल फॉर्म में आप चीजें टाइप कर सकते हैं। टूल्स का उपयोग काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आम जीवन में बहुत सारे कार्य करते समय आपको इसका जरूरत पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और आप एक मैथ के टीचर हैं, या मैथ का फॉर्मूला टाइप करना चाहते हैं, तो आप इक्वेशन का यूज करके कोई भी इसमें टाइप करके आप इस तरीके से, जैसे सच 1/2 आप ऐसे टाइप कर सकते हैं और इन सबको हटा सकते हैं। फिर आप इसे लेफ्ट सेंटर राइट के तहत यूज कर सकते हैं। तो ये रहा मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट है सिंबल। जिधर आप देख पा रहे हैं ट्रेडमार्क का सिंबल है, रजिस्टर्ड का सिंबल है, और मोड सिंबल में हम जाएंगे तो और भी अलग अलग फॉर्म का सिंबल यहाँ से शो अप होता है। कॉपीराइट का सिंबल है, उपयोग कर सकते हैं उसका। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको इंसर्ट मेनू के बारे में, आज टैब के बारे में बताया। इंसर्ट टैब के अंतर्गत जितने भी टूल्स थी उसके बारे में हमने बताया। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी से लाभ मिलता है तो आप चैनल पे इसी तरीके से कमेंट दीजिए। कुछ भी चीजें जो आपको क्लियर नहीं है उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।